हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 4 तारीख को आपका साइंस का पेपर है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को सन 2019 और सन 2020 का साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो छात्र होते हैं उनकी तैयारी तो पूरी हो जाती है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी, आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर चुके होंगे, लेकिन आपको अगर परीक्षा का पैटर्न पता नहीं होगा कि आखिर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी होते हैं, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आपकी पूरी तैयारी होते हुए भी आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सन 2019 का विज्ञान का पेपर दिखाऊंगा और सन 2020 का विज्ञान का पेपर दिखाऊंगा। तो इस पेपर को आप घर बैठकर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि परीक्षा में भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। ठीक है, उतने ही समय में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना होगा। और अगर आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सन 2019 का विज्ञान का पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो कोड है वो है 824 बीपी का। ठीक है, सन 2019 का विज्ञान है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ से आपको पूरे निर्देश को अच्छे से पढ़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि 15 मिनट जो आपको दिया जाता है वह निर्देश पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। ठीक है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले आपको पूरे निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन प्रारंभ होता है। पहला जो खंड क होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिजिक्स से पूछा जाता है। ठीक है, किससे? भौतिक विज्ञान से। तो खंड क का पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ख है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। अगला है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अभिसारी है या अपसारी? अगला है कि एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2 शर्तें हैं। ठीक है, पहला अनंत पर हो, दूसरा लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। अगर यह क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में यह भी कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ख है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? अथवा हम इसको कर सकते हैं कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। इसका सूत्र, पहला विभवांतर तथा धारा, दूसरा धारा तथा प्रतिरोध, और तीसरा विभवांतर तथा प्रतिरोध आर के पदों में लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर कि वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है? वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यह 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह आपको नहीं आता है तो अथवा हम इसको कर सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि चालक क्षेत्र के लंबवत है, चालक क्षेत्र के समांतर है, तीसरा चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाता है। अगला खंड ख है। यह खंड ख जो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा रासायनिक विज्ञान से। ठीक है, रसायन विज्ञान से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न को उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, पहला है मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया।
दूसरा है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। यह सभी क्वेश्चंस आपको परीक्षा से पहले तक बता दिया जाएगा कि क्या होता है जब इससे इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस आप हमारी सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। 4 तारीख के पहले तक आपकी साइंस की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, मैंने संस्कृत की तैयारी जैसे कराई थी वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए साइंस की भी ऐसी तैयारी कराई जाएगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे एथेनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए, अथवा इसको कर सकते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया या साबुन। अब आता है खंड ग। खंड ग में आपसे जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, समजात एवं समरूपी अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ठीक है, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, अथवा हम इसको कर सकते हैं कि स्वाच्छुवास एवं श्वसन में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीन क्या है, प्रकाश अनुवर्तन में ऑक्सीन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। और इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वह कि मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक काट दृश्य बनाइए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर रहता है। चित्र में रुधिर चक्रण प्रक्रिया को वाड़ाकार चिन्ह से समझाइए। 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अथवा हम इसको कर सकते हैं किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव मात्रा, जल प्रदूषण, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल या वाहित मल शोधन या परिवार नियोजन। तो यही था सन 2019 का विज्ञान का पेपर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, आपको इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। 4 तारीख से पहले तक आपको बहुत सारे मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप हमारी बस सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सन 2020 का साइंस का पेपर देख लेते हैं। तो सन 2020 का जो साइंस का पेपर है सभी में आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। निर्देश आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पहला जो खंड का होता है फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो आपको बताना है कि वह कौन सा दर्पण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। ठीक है, 1 2 3 4 इसमें आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रा के बहुत ही ज्यादा इजी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी कांच से बनी घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है यह। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकंड, इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर देख सकते हैं कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। यह नहीं आता तो अथवा हम इसको कर सकते हैं कि निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की
गणना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, अथवा हम इसको कर सकते हैं कि लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर न आवे तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक यहाँ पर देख सकते हैं R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम। ठीक है, R4 बराबर 10 ओम व R5 बराबर R6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को भी आपको बताया जाएगा क्योंकि यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अथवा हम इसको कर सकते हैं कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। अब आता है खंड क जो कि है रसायन विज्ञान। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का pH मान है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए एवं एक उपयोग भी लिखिए। यह लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अथवा हम इसको कर सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ख समजातीय श्रेणी, ग एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति। इतने सारे क्वेश्चन आपको रसायन विज्ञान से पूछे जाएंगे। अगला आता है खंड ग जो कि है जीव विज्ञान। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन तो आप 8-9 में ही पढ़ लिए होंगे। अगला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 2 पादप हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। अथवा ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ख क्वेश्चन है कि वृक्काणु, ठीक है, वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ठीक है, और इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए। अथवा परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यह था सन 2020 का साइंस का पेपर जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP है। तो मैंने आपको 2 पेपर बताया, सन 2019 का और सन 2020 का। तो आपको इन दोनों पेपर को हल करना है 3 घंटे 15 मिनट के अंदर। और अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। इस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा और मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों का 4 तारीख को पेपर है। तो 4 तारीख के पहले तक आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करा दी जाएगी जिससे आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ें। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।